युवा नेता और हमारे प्रदेश प्रभारी भी हैं श्री पुनीत राय जी, जो बरेली लखनऊ से काफ़ी जिलों से घूमकर चलकर मेहनत कर कर बरेली आए हैं। तो मैं चाहता हूं इनका ज़ोरदार तालियों से एक बार सभी लोग स्वागत करें। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का विषय है कि आप हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हर वक्त मुझे भी ज़िले के अंदर कभी कोई परेशानी या कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं किसी भी टाइम इनको फ़ोन कर लेता हूँ और किसी भी समय इनका फ़ोन उड़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अगर इनको कोई फ़ोन करेगा चाहे रात में दिन में तो फ़ोन उठेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। हेलो, नवाब भाई आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, इनके लिए जोरदार ताली होने। नवाब भाई बहुत पुराने साथी हैं हमारे। तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो अधिकारियों की वजह से माहौल चल रहा है, जो मध्यांचल से आदेश चल रहे हैं, हर चीज़ का आदेश आता है। मध्यांचल आदेश तो मध्यांचल से ही आना है, लेकिन अगर चाहे ये अधिकारी चाहे, जो जिस जिले में अधिकारी बैठे हैं, अगर ये चाहे तो इस आदेश का पालन रोक भी सकते हैं। ये इस पालन को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनके ज़रूरतमंद हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता। हमेशा मैंने ही देखा अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आपसे ही विवाद चल रहा है। अगर हमसे विवाद चल रहा है तो फिर हमारे पेट पे लात क्यों मारी जा रही है? भाई हमें क्यों निकाला जा रहा है? अगर विवाद हमसे चल रहा है, हमसे विवाद नहीं चल रहा है, हम लोगों का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है? बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं, तो मेरी बात बुरा मत मानना है, ना दिल पे लेना कोई हो। बहुत से मेरे साथी ऐसे हैं जो अधिकारियों की इतनी चमचागिरी में लगे हुए, इतनी चमचागिरी में लगे हुए, इतनी चमचा, अगर अपने बाप की होती तो स्वर्ग में पक्का पहुंच जाते, 100% पहुंच जाते। अगर इतनी खिदमत अपने माँ बाप की कर लेना इंसान, तो उसे कोई दुख ही नहीं सताया, इतना सा दुख नहीं आएगा। जब दुख ही नहीं आएगा तो फिर किसी के आगे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा मैं रिकॉर्डिंग में एक बात जरूर डालता हूँ कि सबको खिलाने पिलाने वाला वो ऊपर बैठा है, सब मानते हैं ना सभी लोग। तो अगर उसको मानेंगे तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। छटनी का अब इस समय जिला बरेली के अंदर शहर व रूरल में एक काम ये कर दिया कि वर्टिकल को लागू कर लिया, वर्टिकल को कर लिया। वर्टिकल में क्या, कमर्शियल 1 बना दिया, कमर्शियल 2 बना दिया, 33 की लाइन अलग कर दिया, 11 वर्टिकल अलग कर दिया, चेकिंग का अलग बना दिया। इसी तरीके से काफ़ी टीमों को डिवाइड कर दिया। उसमें क्या किया, उसमें सबसे पहले ये किया, जो जिस बिजलीघर को लाइनमैन चला रहा है और सालों से चलाता आ रहा है पूरी मेहनत से, उसको उठा के दूसरा बिजलीघर भेज दिया। सबसे बड़ी कमी, दूसरा बिजलीघर भेज दिया। वो अब जब वो वहाँ पहुँचा, उसे लाइन की जानकारी नहीं है कोई। जब जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात है हादसा होगा। ऊपर से प्रेशर क्या है कि काम जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। जल्दी के चक्कर में हमारा एक साथी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सभी लोग जानते हो। तो मैंने 4 दिन पहले भी एसी साहब से मेरी बात हुई थी, शहरी एसी साहब से उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनसे यही कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने एक लाइनमैन और एक कुली बिजली छोड़ दिया। तो मैंने वो आपने अपनी मजबूरी की वजह छोड़ा, क्योंकि आपको अपना बिजली चलाना है, तो इसीलिए तो छोड़ा है। या तो सारे संविदा कर्मचारियों को वर्टिकल में कर दो, पूरा बिजली का इधर से उधर कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आपने छाट के लोग रख लिए। छाट के लोग कैसे रख लिए? जो जेईओ की गुलामी सालों से करते चले आ रहे हैं, वो आज फिर उसी जगह पे आ गए। जो लाइनमैन सीढ़ी खींच रहा है, जो दिन रात खंभे में चढ़ के मेहनत कर रहा है, उसकी किस्मत में आज भी मेहनत ही है। जबकि ये हो गया कि वो पहले एक बिजलीघर देखता था, आज 4 बिजलीघर देखना पड़ रहा है उसे। उस 8 घंटे की ड्यूटी में वो 4 बिजलीघर देख रहा है। अब 4 बिजलीघर होगी, कितनी टेंशन होगी उसे। कहाँ से वो इतना दिमाग लाए कि अपने परिवार को पालने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहा है। देखा जाए तो जान जोखिम में ही, हम लोग की जान तो हमेशा हथेली पे ही रहती है। उसके बाद भी कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जिनकी समझ में आज तक नहीं आया। वो सोचते हैं संगठन से हमारा कोई भला नहीं होगा। आप कभी जाके देख लेना, एक आम संविदा कर्मचारी बन के आप किसी अधिकारी के पास चले जाना, वो आपको 1 मिनट का भी समय नहीं देगा। और आप कभी भी संगठन के पदाधिकारी बन के चले जाना, तो अधिकारी आपको जो आप कहोगे वो सुनेगा, भले ही ना करे, लेकिन सुनेगा जरूर। तो संगठन को
मजबूत करिए सारे लोग। और सभी से मेरी अपील है कि 10 फरवरी सभी लोगों को लखनऊ पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचना है। ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि बस का इंतजाम करना है या ट्रेन से चलना है या गाड़ियों से चलना है। फिलहाल आपको सुविधा दी जाएगी लखनऊ तक पहुंचाने की। और 10 से पहले मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा कि वो सहजता ज़रूर जमा करा दें सभी लोग। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया कि जो ये लोग छटनी का विरोध कर रहे हैं, मतलब हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो उसी पे एक शेर याद आ गया कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। अरे जय खान शेर नहीं बब्बा शेर है ये, और जुल्म को मिटा दे इसको, इसी को जय खान कहते हैं। शेर पूरा नहीं हुआ, बीच में ताली करके। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मैं मरा नहीं हूँ। और वो कहता है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, ये है उसकी आदत डरा रहा है, ये मेरी फितरत में डरा नहीं हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे 5 मिनट 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये जो प्रोग्राम हुआ इसको समापन किया जाता है। और अभी हमारे पुनीत राय जी को पीलीभीत भी पहुँचना है, वहाँ भी इनका प्रोग्राम लगा हुआ है। और मैं एक बार इनके लिए ज़रूर दिल से दुआ करूँगा जो भगवान अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे, हम लोगों की सरपरस्ती में रखे, क्योंकि जो ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये वो युवा नेता बन के आए हम लोगों के बीच में, तो जो ये कह देंगे वो अधिकारी हो, मध्यांचल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, इनकी बात सुनी जाती है। ये क्यों मैं अपनी आंखों से देखा हुआ हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं शक्तिमान लखनऊ के अंदर घुस नहीं पाते हैं नेता, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो एक बार जोरदार इनके लिए तालियां मैं चाहूँगा लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।